पाकिस्तान क्रिकेट में कॉन्स्टेंटली हिस्ट्री क्रिएट होती चली जा रही है। आज एडलेड ओवल में बाबर आजम ने छक्का मार के मैच फिनिश किया है ये भी किसी हिस्ट्री से कम नहीं है। बट एनीवेज, आज बाबर की इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन हिस्ट्री जरूर बनी है। 28 ईयर्स के बाद, 28 साल के बाद पाकिस्तान एडलेड ओवल में कोई ओडीआई मैच जीता है। लास्ट टाइम 1996 में जीते थे और आज 2024 में। और 7 साल के बाद, 7 ईयर्स के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कोई ओडीआई मैच हराया। लास्ट टाइम अगेन 2017 और अब 2024। तो कोई महीने डेढ़ महीने से रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं कि इंग्लैंड से 8 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीते, 4 साल के बाद होम टेस्ट सीरीज, अब 28 ईयर्स के बाद एडलेड ओवल में ओडीआई, 7 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है ना वो रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं और डोमिनेट करके हराया भाई, वन साइडेड, हवा ही नहीं आने दी। प्रेशर उनके ऊपर इतना बना के रखा कि आपने ऑस्ट्रेलिया को 163 पे ऑल आउट कर दिया। देखें जो भी हो, अभी भी उनकी पूरी मेन टीम खेल रही है सिवाय ट्रेविस हेड के। लेकिन अगेन हेड नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वरना 10 ओवर में वो मैच साइड कर देता है। वो अकेला 150 के करीब स्कोर ले आता है। तो अच्छी बात यह है कि हेड नहीं है तो हमारा फायदा हो रहा है। बट अगेन उसके अलावा लबुशेन, स्मिथ, इंग्लिश, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा, ये पूरी टीम इनकी प्रॉपर टीम खेल रही है और उसको पकड़ के रखना और 163 पे ऑल आउट करना अगेन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी कोई परफॉर्मेंसेस दे नहीं पाता। तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, जेन्युइनली मजा आया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन के पाकिस्तान जो है वो सीरीज में वापस आया है, लेवल हो गई है। अब डिसाइडर जो है वो संडे को होगा। रिजवान पे आते हैं। रिजवान, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेरी वेल डन। आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की है रिजवान ने। एक वो नजर आया सरफराज के बाद ना, कोई कैप्टन जो फील्ड पे हमें अग्रेसिव कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहा है, जो फाइट पे जा रहा है। वो हम कहते हैं ना ऑल आउट पे जाना, ऑल आउट अटैक, किल करना है। अगर ऊपर से टीम को आपने पकड़ लिया ना ऑपोजिशन को, तब आपने उसको गिराना है, उसको वापस रिदम में नहीं आने देना, उसके ऊपर से प्रेशर खत्म नहीं होने देना। वो जो एक थॉट थी ना हमारी कि यार आखिरी ओवर कौन कराएगा, आखिरी के 10 ओवर कौन कराएगा, अभी स्पिनर्स को लगा दो, आखिरी 10 ओवर में फास्ट बॉलर्स लाएंगे, ये सोच नजर नहीं आई। 35 ओवर्स है। रिजवान 50 ओवर का गेम ही नहीं खेल रहा है भाई। पिछले मैच में भी वो उसका अग्रेसिव, हमने लास्ट मैच में यही बात की थी कि रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, और इसमें भी, इसमें तो आउटस्टैंडिंग थी, कमाल था। क्योंकि एक एंड पे उसने जब साइम अयूब को लगाया तो अगले एंड पे 2 ओवर हारिस, 2 ओवर नसीम, 2 ओवर शाहीन और 2 ओवर रऊफ, सबसे 2-2 ओवर कराते रहे वो रोटेशन के साथ कि रेस्ट भी मिल जाए और अटैक भी करके रखे हम। ये नहीं कि दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए, थोड़ा सा रेस्ट दे दिया फास्ट बॉलर को और इतनी देर में आपकी पार्टनरशिप बन गई। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप का मैच हुआ था, जहां पे 61 फॉर 4 कर दिया था हमने इंडिया का, पाकिस्तानी बॉलर्स ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, हल्के में पड़ गए हम लोग, दोनों एंड से स्पिनर्स लगा दिए और फिर आखिर में पेसर्स को लेकर आए, 61 फॉर 4 से 267 इंडिया ने बना लिया था। सेम सिचुएशन आज भी थी, लेकिन रिजवान ने वो चीज करके दिखाई जो बाकी कोई नहीं कर सका फिलहाल। अग्रेसिव फील्ड सेट, प्लस ये कि अपने पेसर्स को देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि पेसर्स जो हैं अभी भी हमारे अनफिट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनमें अभी भी फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है यही कैप्टन का काम होता है और रिजवान ने पूरे तरीके से करके दिखाया। रिजवान से लाख इख्तलाफात हैं उनकी बैटिंग पे, उनके नंबर 4 पे आने पे, बैटिंग ऑर्डर पे कि वो नंबर 4 के बैट्समैन है या नहीं है, फिर जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, लेग साइड की लिमिटेशंस। बट कैप्टनसी में उन्होंने जो 2 मैचेस के अंदर, अपनी पहले ही 2 मैचेस में अग्रेशन दिखाया है, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, जेन्युइनली मजा आया वो देख के। अब आते हैं साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पे। इनके लिए दिल से खुशी निकल रही है, क्योंकि ये वो 2 प्लेयर्स हैं जिनके लिए कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई उनको टीम से बाहर निकाल दो या परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसी भी परफॉर्मेंस हो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, हमें ये पता है कि उनमें पोटेंशियल बहुत है, खास करके साइम अयूब। अगर वो खड़े रहेंगे ना तो वो गेम इधर से उधर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेके स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जो कि अच्छी चीज थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने टाइम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, परफॉर्मेंस ड्यू थी अब्दुल्ला की और साइम की। तो अब उन्होंने थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया, जाहिर है 364 का टारगेट नहीं था, 164 था, तो थोड़ा सा स्लो आप स्टार्ट कर सकते थे, उन्होंने अपना टाइम लिया। अब देखें साइम अयूब के 30 बॉल्स में 15 रन थे, 30 बॉलों में 15 रन, और आखिर में 50 बॉल से 50 रन पूरे किए। 66 बॉल्स में वो 80 पे खड़े हुए थे। तो जिस तरह उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया और जैसे उन्होंने सेट होने के बाद यूटिलाइज किया कंडीशंस को, अपने सेट होने को, अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेला, वो नजर आया। सईद अनवर के बाद साइम अयूब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 5 छक्कों से ज्यादा छक्के मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ये पोटेंशियल नजर आता है। एडलेड के अंदर स्टार्क को, कमिंस और हेजलवुड को खेलना कोई आसान काम नहीं है। अब्दुल्ला ने भी जिस तरह एक अच्छा स्टार्ट दिया साइम के साथ, इंपॉर्टेंट है कि वो पर्थ में भी ऐसे ही खेलें। बड़ी दिल से दुआ है कि खुदा करे वो ऐसे ही परफॉर्म करें, ताकि ये ना लगे कि वन ऑफ इनिंग्स है, हमें इनसे यही इनिंग्स चाहिए। ये 2 पोटेंशियल वाले प्लेयर्स और आपके बेस्ट ओपनर्स हैं, या क्रॉस फॉर्मेट आप कुछ भी कहें, T20 के अंदर भी ये 2 ओपनर्स जो है ना, ये आपका गेम इधर से उधर कर सकते हैं। तो इनको बस आपने चांस देना है, ये अपने गेम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेंगे तो आपको रन्स बना के देंगे। तो दिल से खुशी हुई आज साइम को और अब्दुल्ला को देख करके, उन्होंने राइट टाइम पे क्लिक किया है। अब पर्थ की कंडीशन आसान नहीं होंगी, अच्छा बाउंस होता है, बॉल यहाँ तक आता है, तो लेट्स होप के वो दोनों जो हैं उस पर पूरे तरीके से उतर सके और अच्छा खेल के डिसाइडर में प्रूव कर सके कि ये वन ऑफ इनकी इनिंग्स नहीं थी। अब आते हैं हमारे बॉलिंग अटैक पे। हारिस रऊफ अगेन ऑस्ट्रेलिया जाके पता नहीं इनको क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं। अपनी लेंथ का अच्छा इस्तेमाल किया है, लाइन और लेंथ का और पेस का, विकेट्स उनको मिली, 5 विकेटों का अमेजिंग स्पेल।
हारिस रऊफ ने जेन्युइनली कमाल कर दिया, पूरी टीम साइड कर दी भाई ऑस्ट्रेलिया की। आपको मैच जिताने का सबसे बड़ा किरदार जो है वो हारिस रऊफ ने प्ले किया है, और शाहीन शाह अफरीदी, उनका देखें एक ऑरा है, उन्होंने अपना एक ऑरा सेट कर दिया है, अपना एक नाम बना लिया इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। हमें जरूरत है शाहीन शाह की कि वो टॉप नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करें। अगेन जो कंसर्निंग पार्ट है वो उनका पेस है, वो शायद वापस पता नहीं आए ना आए 145 पे क्लिक करें ना करें, लेकिन जो उन्होंने लेंथ का इस्तेमाल किया है, देखिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में सिर्फ आपने लेंथ पकड़नी है। हम हमेशा कहते हैं पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइन और लेंथ भी जरूरी है। हारिस ने पेस के साथ साथ लाइन और लेंथ को यूज किया, उसको विकेट्स मिली। शाहीन का पेस नहीं है 132 134, बट अर्ली ऑन उसने अपनी लेंथ से बॉल निकाली, अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी, कंसिस्टेंट पकड़ी, रिदम में वो आ गए, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अगर उनका रिदम इसी तरह चलता रहा तो फिर कोई मसला नहीं है, 135 पे भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, वो 132 पे भी कर लेंगे। बस अपनी लेंथ उन्होंने पकड़ के रखनी है, उन्होंने लेंथ नहीं गंवानी है। सबसे ज्यादा खुशी जिसको देखकर मुझे हुई ना, वो हसनैन है। हसनैन से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल चुके हैं, और वो जिस एक वक्त गुजार के आ रहे हैं, इंजरी का भी, एक्शन का भी, तो वो परफॉर्म कर ले, और उसने किया। पहले मैच में जाहिर उसको रिदम नहीं मिला, बट इस मैच में हसनैन भी बड़ी कंप्लीट कंट्रोल्ड बॉलिंग कर रहे थे, तो उनको देख के भी बड़ी खुशी हो रही थी कि हसनैन ने भी राइट टाइम पे गेंद क्लिक किया, और स्टीवन स्मिथ को 2 बॉल पे 2 मरतबा आउट किया था। वो तो खैर अंपायर्स कॉल हो गई। अगेन वो भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है कि बेल काउंट होती है या नहीं होती, क्योंकि बेल पे 50% बॉल लग रहा था। बट एनीवेज हसनैन ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग और कमाल की बॉलिंग की है। नसीम शाह थोड़े से वेवर्ड हो गए थे शुरू में, 5 ओवर में आई थिंक 36-37 रन उन्होंने दे दिए थे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा बहुत प्रेशर बना ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर, रिजवान ने अगेन यूटिलाइज बहुत अच्छा किया, नसीम को लेकर आए, नसीम ने कंट्रोल बॉलिंग की, और फिर वो वापस अपने जो है वो नजर आया कि भाई नसीम ने एक अच्छी लाइन और लेंथ अपनी संभाल के रखी हुई थी। तो ओवरऑल हमारे पेस अटैक को देख के बहुत खुशी हुई। हारिस और शाहीन ने जिसको लीड किया, 8 विकेटें दोनों ने मिलकर निकाली हैं, आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। रिजवान को फुल मार्क्स जाते हैं कैप्टनसी के ऊपर, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वो अपनी बैटिंग पे कर लें। वो पता है वो नंबर 4 के बैट्समैन नहीं है, 2 डाउन बैटिंग वो नहीं कर सकते, लेग साइड उनकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है वो होंगे उनके रन सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर बड़ी बॉलें डॉट बॉल खेल खेल के अपने रन बना लेते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि कोई नंबर 4 पे प्रॉपर बैट्समैन हो जो ऑल ओवर ग्राउंड खेल सकता हो। तो रिजवान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें किसी की सेंचुरीज, किसी की हाफ सेंचुरीज नहीं चाहिए। देखिए उसने 82 बनाए, साइम ने इंपैक्टफुल थे, टीम जीत गई। 100 नहीं हुई, होनी चाहिए थी, डिजर्व करते थे, लेकिन उसने अपनी देखिए टोन नहीं हुई, वो उसी तरीके से खेलता रहा, 40 पे भी हिट कर रहा था, 80 पे भी हिट कर रहा था, 70 पे भी हिट कर रहा था। तो हमें 100 नहीं चाहिए, हमें बस पाकिस्तान जीतता हुआ देखना है। तो रिजवान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अपनी बैटिंग में भी कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो और बड़े बन जाएंगे। अब खैर तीसरा थर्ड मैच पे आते हैं। थर्ड मैच जो है वो पर्थ के अंदर है, तो पर्थ की कंडीशन जैसे मैंने कहा बॉल काफी ऊपर ऊपर आता है, तो आपने बैट यहाँ रख के खेलना पड़ता है, तो पर्थ की कंडीशन आसान नहीं होगी। लेकिन इससे ज्यादा आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान की ये सीरीज जीतने की नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड मैच में ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ना लबुशेन, ना स्मिथ, ना कमिंस, ना स्टार्क, ना हेजलवुड, इनमें से कोई भी नहीं है, इंग्लिश कैप्टनसी करेंगे। तो ये जितने प्लेयर्स हैं ये बैठ गए हैं, क्योंकि इनको बीजीटी ट्रॉफी खेलनी है इंडिया के अगेंस्ट। इससे आइडिया सिचुएशन नहीं होगी, और हो सकता है, यू नेवर नो, बाबर आजम जो है वो एक 50 के ऊपर 70 80 या 100 भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, की 2 वजह है। पहली ये कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बाबर को सूट करती है, दूसरी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया की इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप होगी, कह लें बी या सी टीम खेलेगी अपने होम ग्राउंड में। तो हो सकता है कि बाबर आजम एक अच्छे फॉर्म में नजर, और हम ये देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि जब भी कोई बी या सी टीम आती है या इनएक्सपीरियंस टीम आती है तो बाबर की भी फॉर्म वापस आ जाती है। तो यू नेवर नो कि वो एक 50 के ऊपर 70 80 100 बना दें, और तीसरे मैच में भी वो एक फ्रंट से लीड करके दिखा दें। तो बाबर को खेलना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, वो आपका सीनियर बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर ऑस्ट्रेलिया की फुल टीम नहीं है और सेकेंडरी टीम है, तो कम से कम इसमें तो बाबर की परफॉर्मेंस बनती है। तो लेट्स होप कि थर्ड ओडीआई पाकिस्तान जीते और हम ये सीरीज जीत सकें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतने टाइम के बाद कुछ अच्छा हमें कोई खबर सुनने को मिल जाए। तो लेकिन ओवरऑल आज का मैच देखने का, इन दोनों मैचेस देखने में बहुत मजा आया। आज हमारी बैटिंग में भी क्लिक किया, हमारी बॉलिंग में भी क्लिक किया, फील्डिंग भी अच्छी थी, कैप्टनसी टॉप नॉच थी, रिजवान को फुल मार्क्स आते हैं एज अ कैप्टन, एंड आई होप कि वो आगे भी ऐसे कंटिन्यू करें पर्थ के अंदर भी, और फिर इन फ्यूचर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। सो वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान, वेरी वेल प्लेड रिजवान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन।